अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है से कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फिर है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर है आगे कि भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? भारत के लिए पहली फैक्ट्री कब पारित हुई? तो 1881 में भारत के लिए पहली फैक्ट्री पारित हुई। कब? 1881 में। ठीक है। फिर है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन? कार्ल मार्क्स ने। आपको कमेंट करके बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ यह कमेंट करके आपको बताना है। फिर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। कब? 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। फिर है आगे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। कब? 1907 में। ठीक, याद रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। फिर आगे है कि सेफ्टी लैम्प की आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने? हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। ठीक है। आगे है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में जो था से औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से। किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ था। ठीक है। फिर है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने। याद रखना, वाष्प इंजन यानी जेम्स वाट, वाष्प इंजन यानी जेम्स वाट। ठीक है। फिर है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कहीं बंगाल भी दिया रहता है तो आपको बंगाल भी मार देना है, ये नहीं करना है कि कोलकाता था। ऑप्शन में कोलकाता नहीं रहेगा, बंगाल रहेगा, तो आपको बंगाल मार देना है ऑप्शन से। ठीक है ना। फिर है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना कब हुई? तो 1854 में हुई थी मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना। ठीक है। फिर आगे है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई। कब? 1920 में हुई। शायद यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखेंगे। फिर है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून, आगे क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुई? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुई। कब? 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुई। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुई। कहाँ? तो भारत में। फिर आगे क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री कानून कब पारित हुई? तो 1801 में इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री एक्ट बोलो चाहे कानून बोलो, पारित हुई थी। ठीक है ना। फिर है लास्ट कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है। फिर है कि लाल कुर्ती जो था, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो इसका गठन गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है। आगे है कि और यहाँ से पूछता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। याद रखना है। फिर है आगे कि हनोई समझौता
कब हुआ, हनोई समझौता कब हुआ, तो 1946 में हुआ। ठीक है ना। यहाँ से समझौता से और पूछ लेता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ, तो जेनेवा समझौता आपका अच्छा से लिख देना है। जेनेवा समझौता कब हुआ, तो जेनेवा समझौता आपका 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था, याद रखना है जेनेवा समझौता। ठीक है ना। और हनोई समझौता 1946 में। फिर है क्या, यंग यूरोप के संस्थापक जो थे, यानी इसका स्थापना करने वाला कौन था, तो यंग यूरोप के स्थापना करने वाला कौन था, तो मेजनी था। कौन था, मेजनी। मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली के भी संस्थापक कौन थे, तो मेजनी ही थे। ठीक है ना। यंग इटली के भी संस्थापक मेजनी ही थे। आपको कमेंट करके बस एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ। ठीक है ना। फिर आगे है कि यूरोप का जो मरीज है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज आपका तुर्की को कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे गेल गुजरल था उस समय में। ठीक है ना। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको भी। फिर है कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था। ठीक है ना, मेटरनिक था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में हुआ था। याद करने के लिए बोले, याद हो गया होगा शायद। फिर मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। इसका नीति था कि राष्ट्र किसी देश पर राज तो करो पर उसका विकास ना होने दो। ठीक है ना, इसका यही कूटनीति था। फिर है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। कौन था, मेटरनिक। कौन था, मेटरनिक था। फिर आगे है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। ठीक है। यहाँ से नेपोलियन से और पूछा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन संहिता कब लागू की, नेपोलियन संहिता आपका 1804 में लागू हुआ था, पारित हुआ था, जो कहिए। ठीक है ना। यह भी पूछेगा कि नेपोलियन संहिता किसने लागू की, नेपोलियन बोनापार्ट। और पूछता है यहाँ से कि नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या था, तो नेपोलियन दी बोनापार्टे नाम था। क्या था, नेपोलियन दी बोनापार्टे। ठीक है ना, याद रखना है, नेपोलियन दी बोनापार्टे। फिर आगे क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सी संघ की स्थापना की, तो जर्मन राइन संघ की, यानी राइन संघ की स्थापना की। कौन, नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सी संघ की, तो राइन संघ की स्थापना की। आपको याद रखना है, कौन संघ, राइन संघ की स्थापना की। फिर है कि 1830 के क्रांति के बाद, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। कैसा, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुई। ठीक है ना, याद रखिएगा, संवैधानिक राजतंत्र 1830 के क्रांति के बाद स्थापित हुई थी। कहाँ, तो फ्रांस में स्थापित हुई थी। ठीक है ना। फिर है कि ओटो जो था, इसको कहाँ का राजा घोषित किया गया, इसको यूनान का राजा घोषित किया गया। कहाँ का, यूनान का राजा घोषित किया गया ओटो को। ठीक है। फिर है कि यूरोप वासियों के लिए, जो यूरोप वासी थे उनके लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान ही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, यूनान का ज्ञान और साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ, तो यंग यूरोप का स्थापना 1834 में हुआ। और यंग इटली अगर पूछ ले कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ, तो यंग इटली का स्थापना 1832 में हुआ। कौन किया था, तो मेजनी किया था। ठीक है। मेजनी का जन्म कब हुआ, आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।